हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास होगा केमिस्ट्री का, जिसमें आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो ये वीडियो का पार्ट 4 है। इसके पहले हमने वीडियो पार्ट 3 बना चुके हैं। तो आप अगर वीडियो पार्ट 3 नहीं देखें तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस का, जाइए प्लेलिस्ट में से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको आज हम क्वेश्चन जो बताने वाले हैं वो 120 से है। तो पहला क्वेश्चन आपका है क्या, म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफी, कपड़ा और रबर उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl भी बोलते हैं। तो इसका फाइनल आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अगले क्वेश्चन पे चलते। तो अगला क्वेश्चन आपका है, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, एसीटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस हो जाएगा, काला, नीला, लाल, नारंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका लाल, ऑप्शन सी। जब भी नीला लिटमस आएगा तो वो किस रंग में संपर्क में आने पर, अम्ल के संपर्क में आने पर वो कैसा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा लाल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? ऑप्शन बोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बोरिक अम्ल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अम्लराज एक्वारेजिया का मिश्रण होता है। ऑप्शन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताज़ा तैयार किया गया मिश्रण, इस मिश्रण का अनुपात क्या होगा? 2:3, 2:2, 2:1, 3:1। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3:1। अगला क्वेश्चन है, जब एक टेस्ट ट्यूब में स्थित अज्ञात द्रव में नीले लिटमस को डाला गया तब वह लाल हो गया, वह द्रव क्या था? तो वह द्रव आपका क्या होगा? नीला लिटमस को जब लाल हो जाता है तो हमेशा किस में होता है? अम्ल में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? सल्फेनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन एक हो जाएगा, सल्फेनिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षार स्रोत का कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका आंसर हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? एल्कीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्कली। तो आपका आंसर हो जाएगा
डी एल्कली, डी फोर देवसेना। अगला क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है अम्लीय, कार्बनिक, क्षारीय, समान। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सी क्षारीय, सी क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर हो जाता है। ऑप्शन है नीला, नारंगी, लाल, पीला। तो आपका आंसर हो जाएगा किस प्रकार हो जाता है? तो आपका आंसर ए नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में चलिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है में मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है। 1000 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी, 10,000 ग्राम पानी, 10 ग्राम पानी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000 ग्राम पानी। अगला क्वेश्चन है कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहाँ ठहरता है? ऊपर, दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों संयोजित हो जाते हैं, नीचे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊपर। ऑप्शन ए, आओ कभी मेरे हवेली पे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है CaSO3 का होल 2, NaCl, CaCl2, KCl। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? CaCl2। ऑप्शन सी, कहो ना CaCl2। अगले क्वेश्चन है समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोजन एडिपेट, पोटेशियम बाइट्राइटेट, पोटेशियम साइट्रेट। तो आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम बाइट्राइटेट। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को घोला जाता है, किसमें घोला जाता है? ऑप्शन है बोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें फिटकरी को घोला जाता है जिसको हम एलम भी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन अवसादन या सदलेवन, जिसको हम गैल्वनीकरण भी बोलते हैं, बाष्पन, उद्रपातन। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बाष्पन। ऑप्शन सी, कहो ना ऑप्शन सी बाष्पन। अगले क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2Cl, NaCl2, NaCl, KMnO4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NaCl। अगला क्वेश्चन नमक का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसमें हर प्रकार का क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, मॉडरेट, हार्ड और लो लेवल का भी क्वेश्चन है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा वॉच करें। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 6.5, 5.8, 10, 7.4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? जिरेनियम के फूल, लाल गोभी के पत्ते, पेटूनिया के फूल, अजवाइन के पत्ते। तो आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी अजवाइन के पत्ते। अगला क्वेश्चन है पीएच में पी किस शब्द का घोतक है? प्रेसिपिटेशन, परसेंटेज, पोटेंसी, पोटेंज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेंज। अगला क्वेश्चन है अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या होता है? 2.0 से कम, 4.0 से कम, 2.0 से कम, 7.0 से कम। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 7.0 से कम। अगर 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। याद रखिएगा, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। और 7 पर है तो उसको क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? उदासीन। जिसका पीएच मान 7 होगा उसको हम बोलेंगे उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध जल, H2SO4, सोडियम कार्बोनेट, HCl। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अगर पूछेगा जल क्या है तो उदासीन है, क्योंकि इसका पीएच मान ही 7 होता है। जिसका पीएच मान 7 होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? उदासीन। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अगला क्वेश्चन है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7.0, 6.5, 7.5, 6.0। ये क्वेश्चन अभी हम बताए थे। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 हो जाएगा, यानी 7.4 कहिए चाहे 7 कहिए, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन है समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अभिक्रियाशील, रेडियोधर्मी, अस्थिर, अक्रिय, गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अक्रिय गैस। समूह शून्य के तत्व को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? समूह 2 और समूह 4, समूह 1 और समूह 3, समूह 1 और समूह 17, समूह 2 और समूह 17। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? समूह 1 और समूह 17, जो आपका ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी, समूह 1 और समूह 17। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।